अचला सप्तमी के स्नान का महत्व और विधान। राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्री कृष्णचंद्र, आपने सब उत्तम फल देने वाला माघ मास का विधान कहा था, परंतु जो प्रातः स्नान करने को समर्थ ना हो वह क्या करे? नारी अति सुकुमारी होती है, वे किस भांति माघ स्नान का कष्ट सह सकेगी? इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बतावे कि थोड़े से परिश्रम से नारियों का रूप सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य प्राप्त हो। राजा का यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे महाराज, हम अचला सप्तमी का अति गोप्य विधान कहते हैं, जिसके करने से सब उत्तम फल प्राप्त होते हैं। राजा सगर के अति रूपवती चंद्रमती नामक वैश्या थी कि जिसका मनोहर रूप देख कामदेव भी काम आतुर हो जाए। एक दिन वह वैश्या प्रभात में बैठी बैठी स्नान की अनवस्थिति का चिंतन करने लगी कि देखो, यह संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म मृत्यु जरा आदि जल जंतुओं से पीड़ित किसी भांति पार नहीं पाते। काल रूप अग्नि सबको पकाती है। धर्म काम अर्थ से रहित जो दिन बीत जाते हैं वे वृथा है और फिर आते ही नहीं। पुत्र, घर, क्षेत्र, धन आदि की चिंता में आयु पूरी हो जाती है और मृत्यु आ दबाती है। इस भांति अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करती चंद्रमती वैश्या वशिष्ठ के आश्रम में गई। वहां वशिष्ठ जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि महाराज, मैंने न दान दिया, न तप जप व्रत उपवास आदि किया और न शिव विष्णु आदि देवता की आराधना की। अब मैं संसार में भयभीत हो आपकी शरण में आई हूँ। कोई व्रत आप मुझे उपदेश करें जिससे मेरा उद्धार हो। उसका यह दीन वचन सुन परम दयालु वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे वराने, माघ शुक्ल सप्तमी को स्नान करो।